हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिरुपति टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह की एक ज्वेलरी बैग बनाना सिखाऊंगा। जो इस तरह की एक मैंने ज्वेलरी किट बनाई है। और दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। और उसके अंदर मैंने ऐसा ड्रेस मटेरियल का प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। जो इस तरह का एक ड्रेस मटेरियल का प्रिंटेड फैब्रिक है। और ऊपर में ऐसा प्लास्टिक लेमिनेशन लगाऊंगा जो इस तरह का प्लास्टिक लेमिनेशन है। और आपके पास प्लास्टिक लेमिनेशन नहीं है तो बिना प्लास्टिक से भी ये ज्वेलरी बैग बना सकते हो। और अंदर ऐसी रबर शीट लगाऊंगा जो इस तरह की रबर शीट है। और अस्तर में मैंने नॉन वोवन फैब्रिक लिया है जो इस तरह का नॉन वोवन फैब्रिक है। और उसका तलिया और ढक्कन का माप मैंने यहाँ 12 इंच का लिया है। और यहाँ 8 इंच का लिया है। तो इस तरह से 8 बाय 12 इंच का हमें तलिया और ढक्कन का कटिंग लेना है। तो इसी माप का दो प्लास्टिक लेमिनेशन लेना है और दो फैब्रिक का कटिंग लेना है और दो रबर शीट का कटिंग करना है और दो अस्तर का कटिंग करना है। और जो जिप लगाऊंगा वो जिप वाला पार्ट का माप मैंने यहाँ 11.5 इंच का लिया है। ये जो दोनों पार्ट आगे आएगा जिप के साथ। और यहाँ मैंने 6 इंच का लिया है। तो इस तरह से 11.5 बाय 6 इंच का हमें दो कटिंग लेना है। दो प्लास्टिक लेमिनेशन लेना है, दो फैब्रिक का कटिंग लेना है और दो रबर शीट का कटिंग लेना है और दो अस्तर का कटिंग लेना है हमें। और उसके साथ जो बीच में प्लास्टिक लेमिनेशन लगाऊंगा, जो प्लास्टिक बीच में आएगा उसका माप यहाँ 6 इंच का है और यहाँ भी 6 इंच का है। तो 6 बाय 6 इंच का में एक प्लास्टिक लेना है जो बीच में आएगा। और यहाँ इसके साथ ऊपर जो जिप लगाऊंगा वो जिप का माप मैंने यहाँ 27 इंच का लिया है। तो 27 इंच की एक जिप लेनी है। और इसके पीछे वाला जो पार्ट है उसका माप मैंने यहाँ 12 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 7 इंच का लिया है। तो इस तरह से 12 बाय 7 इंच का हमें एक कटिंग लेना है जो हमारा पीछे वाला पार्ट आएगा। एक प्लास्टिक लेमिनेशन और एक फैब्रिक का कटिंग और एक रबर शीट का और एक अस्तर का कटिंग लेना है। तो पहले हमें तलिया और ढक्कन तैयार कर लेना है। तो नीचे पहले अस्तर रखना है, उसके ऊपर ये रबर शीट, उसके ऊपर ये फैब्रिक और उसके ऊपर ये प्लास्टिक लेमिनेशन लगाकर यहाँ ऊपर चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ एक साथ रखकर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। और यहाँ ऊपर प्लास्टिक लेमिनेशन लगाया है इसलिए यहाँ ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगा रहा हूँ क्योंकि ऑयल लगाने से मशीन फ्री चलता है। और आपके पास प्लास्टिक लेमिनेशन नहीं है तो बिना प्लास्टिक से भी ये ज्वेलरी बैग बना सकते हो। और उसमें प्लास्टिक नहीं है तो आप उसमें ऑयल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमें यहाँ चारों तरफ सिलाई कर देनी है। और यहाँ साइड में जो ज़्यादा रबर शीट और अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से जो ज़्यादा है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट तैयार कर लेना है। जो ढक्कन और तलिया है वो दोनों हमें तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैं तलिया और ढक्कन दोनों तैयार कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने तलिया और ढक्कन दोनों तैयार कर लिया है। और अब ये तलिया और ढक्कन में हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो इस तरह से हमें सेंटर से मोड़ देना है और यहाँ सेंटर पे हमें निशान कर लेना है। तो इस तरह से हमें तलिया और ढक्कन में चारों साइड हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ तलिया और ढक्कन में चारों साइड में मैं सेंटर पे निशान कर देता हूँ। और इसी तरह ये दूसरे पार्ट के ऊपर भी मैं यहाँ सेंटर पे निशान कर देता हूँ। तो इस तरह हमें तलिया और ढक्कन के ऊपर ये सेंटर पे निशान कर देना है। जो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट के ऊपर सेंटर पे निशान कर दिया है।
और इसी तरीके से हमें पीछे वाला पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पीछे वाला भी पार्ट मैं तैयार कर लेता हूँ। जो इस तरह से मैंने पीछे वाला पार्ट भी तैयार कर लिया, जिसका माप यहाँ 7 इंच का है और यह 12 इंच का है। तो वो मैंने तैयार कर लिया है। और इसी तरह हमें जो जिप के साथ जो पार्ट लगाना है वो भी हमें तैयार कर लेना है। जो वो भी मैंने तैयार कर लिया है, जिसका माप यहाँ 11.5 इंच का है और यहाँ 6 इंच का है। वो दो पार्ट है, वो दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिया है। और अब यहाँ हमें प्लास्टिक लेमिनेशन लगा देना है। जो बीच में प्लास्टिक आएगा वो हमें यहाँ इस तरह से पार्ट के ऊपर प्लास्टिक लेमिनेशन रखना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और यहाँ हमें जो बीच वाला प्लास्टिक लेमिनेशन है वो यहाँ से जोड़ देना है, यहाँ हमें लगा देना है इस तरह से। तो यहाँ मैं सिलाई करके यहाँ जोड़ देता हूँ ये प्लास्टिक लेमिनेशन। और ये प्लास्टिक लेमिनेशन हमारा बीच में आएगा। और अब यहाँ ऊपर भी एक सिलाई कर देनी है, तो यहाँ ऊपर भी मैं एक सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ हमें दूसरा पार्ट भी जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर प्लास्टिक लेमिनेशन रख देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके ये दूसरा पार्ट भी जोड़ देना है। तो यहाँ इस तरह से हमें प्लास्टिक लेमिनेशन के साथ दोनों पार्ट जोड़ देना है, जो प्लास्टिक हमारा बीच में ही रहेगा। और यहाँ भी ऊपर एक सिलाई कर देनी है, तो यहाँ भी ऊपर में एक सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें ये बीच वाला प्लास्टिक लेमिनेशन जोड़ देना है, जो इस तरह से मैंने लगा दिया है। और अब यहाँ ऊपर हमें जिप लगा देनी है। तो यहाँ हमें इस तरह से ऊपर जिप रख देनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं जिप लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ जिप लगा देनी है और अब यहाँ ऊपर भी एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर भी मैं एक सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें जिप वाला पार्ट तैयार कर लेना, जो इस तरह से मैंने जिप वाला पार्ट तैयार कर लिया है। और अब यहाँ इसके साथ हमें पीछे वाला पार्ट जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें पीछे वाला पार्ट रखना है और जिसका माप यहाँ 12 इंच का है। और अभी यहाँ हमारा 7 इंच का माप है। जो 12/7 इंच का है वो पीछे वाला पार्ट है, इसके साथ हमें जिप वाला पार्ट जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर जिप वाला पार्ट रख देना है और यहाँ हमें साइड में सिलाई करके दोनों जिप वाला पार्ट और ये पीछे वाला पार्ट जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें सिलाई करके ये दोनों पार्ट जोड़ देना है। और अब यहाँ हमें फैब्रिक की पट्टी लगाकर यहाँ पाइपिंग कर देनी है, ताकि यहाँ से धागा निकल ना जाए इसलिए, और हमारा फिनिशिंग अच्छा दिखे इसलिए। तो यहाँ मैं फैब्रिक की पट्टी लगाकर यहाँ पाइपिंग कर देता हूँ। और अब इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी ये पीछे वाला पार्ट और ये जिप वाला पार्ट दोनों जोड़ देना है। तो यहाँ से भी मैं दोनों पार्ट जोड़ देता हूँ। तो इस तरह से हमें पीछे वाला पार्ट के ऊपर ये जिप वाला पार्ट रख कर यहाँ ऊपर सिलाई कर कर यहाँ जोड़ देना है। तो यहाँ मैं सिलाई करके जोड़ देता हूँ। और अब यहाँ भी हमें फैब्रिक की पट्टी लगाकर यहाँ पाइपिंग कर देनी है। तो यहाँ मैं अस्तर की पट्टी लगाकर ये पाइपिंग कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें तैयार कर लेना है। और अब यहाँ भी हमें सेंटर पे निशान कर देना है चारों जगह पे। तो ये जो प्लास्टिक लेमिनेशन है इसके बीच में हमें यहाँ सेंटर पे निशान कर देना है। और अब यहाँ दूसरा है उसके सामने सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ उसके सामने से निशान कर देता हूँ। और अब यहाँ ये दोनों निशान हमें सामने सामने मिला लेना है। और अब यहाँ यहाँ भी हमें दोनों साइड सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ भी मैं दोनों साइड सेंटर पे निशान कर देता हूँ। इस तरह से हमें यहाँ इस चारों साइड हमें सेंटर पे निशान कर देना है। और इसी तरह यहाँ ऊपर भी हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ जो बीच वाला प्लास्टिक है वहाँ से हमें सेंटर पे पहले निशान कर देना है। तो यहाँ मैं सेंटर पे निशान कर देता हूँ जिप के ऊपर। और अब इसके सामने हमें दूसरा सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ भी मैं सेंटर पे निशान कर देता हूँ। और अब यहाँ से मैं दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है, सामने सामने मिला लेना है।
और अभी यहाँ भी हमें दोनों साइड सेंटर पे निशान कर देना है। इस तरह से यहाँ भी हमें सार ये निशान कर देना है सेंटर पे। तो इस तरह से हमें दोनों साइड ये सेंटर पे निशान करके ये पार्ट है हमें पलटा लेना है। इस तरह से हमें पलटा लेना है। और अब यहाँ हमें तलिया और ढक्कन लगा देना है। जो तलिया और ढक्कन का माप यहाँ 12 इंच का है और यहाँ हमारा 8 इंच का है, वो हमें लेना है और उसको हमें इस तरह से उल्टा रख देना है। और उसके ऊपर हमें जिप वाला पार्ट रख देना है। जो यहाँ सेंटर का निशान है और ये तलिए का सेंटर का निशान है, वो दोनों सेंटर का निशान हमें मिला लेना है इस तरह से। और ये दोनों सेंटर का निशान मिलाकर हमें यहाँ से सिलाई शुरू कर देनी है। तो यहाँ से मैं सिलाई शुरू कर देता हूँ। और अब यहाँ भी हमें दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है। और यहाँ भी हमें दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है। तो यहाँ भी मैं दोनों सेंटर का निशान मिला लेता हूँ। और यहाँ भी मैं सेंटर पे निशान मिला लेना है। तो यहाँ भी मैं सेंटर पे निशान मिला लेता हूँ। तो इसी तरह हमें चारों साइड ये सेंटर पे निशान मिला कर ये तलिया और ढक्कन लगाना है। तो इस तरह से मैं चारों साइड ये सेंटर का निशान मिला कर ये तलिया लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें ये तलिया लगा देना है। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ साइड में जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। जो तलिए का फैब्रिक ज़्यादा है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो इसी तरह हमने जिस तरह तलिया लगाया इसी तरह यहाँ ऊपर हमें ढक्कन लगा देना है। तो ढक्कन हमें इस तरह से रखना है और यहाँ ढक्कन का सेंटर का निशान और अब यहाँ ये पीछे वाला पार्ट का सेंटर का निशान, ये दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है। तो इस तरह से मैं दोनों सेंटर का निशान मिलाकर यहाँ से सिलाई शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ ढक्कन में भी हमें चारों साइड ये सेंटर का निशान मिलाकर ये ढक्कन लगाना है। जो यहाँ भी दोनों सेंटर का निशान है वो हमें मिला लेना है। तो यहाँ भी मैं सेंटर का निशान मिलाकर यहाँ ढक्कन लगाता हूँ। तो यहाँ भी मैं सेंटर का निशान मिला लेना है। तो यहाँ भी मैंने सेंटर का निशान मिला लिया है। तो इस तरह से हमें ढक्कन लगा देना है। और अब यहाँ भी साइड में जो ज़्यादा फैब्रिक है, जो ढक्कन का फैब्रिक ज़्यादा है उसको हमें कटिंग कर लेना है।
और अब यहाँ हमें फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है। तो यहाँ मैं फैब्रिक की पट्टी लगाकर ये पाइपिंग कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं पट्टी को ऊपर से एक बार मोड़ कर यहाँ से हमें एक पट्टी लगा देनी है। तो यहाँ से मैं पट्टी ऊपर रख कर यहाँ सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें पूरे स्क्वायर में फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है। तो यहाँ मैं फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देता हूँ। तो पहले हमें इस तरह से पट्टी लगा देनी है। तो यहाँ मैं पहले इस तरह से पट्टी लगा देता हूँ पूरे स्क्वायर में। और अब ये पट्टी को हमें ऊपर की साइड मोड़ देनी है इस तरह से, और यहाँ हमें एक बार अंदर मोड़ देनी है। तो यहाँ हमारी पक्की पाइपिंग हो जाएगी। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई करके पक्की पाइपिंग कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें पूरे स्क्वायर में ये पाइपिंग कर देनी है। तो इस तरह से हमें फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी, जो इस तरह से मैंने पाइपिंग लगा दी है। और अब इसी तरह यहाँ ऊपर ढक्कन के ऊपर भी मैं फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है। तो यहाँ ढक्कन के ऊपर भी मैं फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देता हूँ। जिस तरह हमने तलिए में फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग लगाई, इसी तरह यहाँ ढक्कन के ऊपर भी मैं फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है। तो यहाँ भी मैं फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ज्वेलरी बैग बनकर तैयार हो गया, जो इस तरह से मैंने बना लिया है, और बनने के बाद इस तरह से दिखता है।
और दोस्तों आप भी घर पर ये ज्वेलरी बैग जरूर बनाएं और आपसे कैसा बनते हो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।